दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने A1 इंस्टीट्यूट में। मैं अंजलि शर्मा आज फिर से मैं लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। तो हम आज बहुत स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। कल हमने जो है अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था और आज हम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन। ये हमारे सभी क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिनको हम बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन। नाउन क्या है, इसको मैं रफ करती हूँ। नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन? हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या सोच पा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वो सभी हमारे लिए नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखूँ। अगर हम स्मेल भी कर रहे हैं, स्मेल, लिसन, हियर, लुक, वॉच, ये सब चीज़ें क्या है, ये भी एक नाउन है। ये सब भी क्या है, नाउन है। हम जो भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं हम महसूस कर रहे हैं, यानी कि एक इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है, वो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, खाता है, पीता, जो भी कुछ कर रहा है, वो सब नाउन है। हर एक्टिविटी उसके लिए क्या है, नाउन है। अगर हम बात करें स्मेल, अगर हम सूंघ भी रहे हैं किसी चीज़ को, अगर हमारी डर्टी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, वो भी क्या हमारे लिए नाउन है। लिसन, लिसन मीन्स बहुत सारे बच्चे लिसन और हियर में क्या कर सकते हैं, वह डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि लिसन मीन्स क्या होता है, हियर मीन्स क्या होता है। हियर मीन्स क्या होता है, जब हम किसी पब्लिक प्लेस में खड़े होते हैं, मान लीजिए कि हम कहीं स्टेशन पर खड़े हैं और वहाँ पर हमें चारों तरफ से, इर्द गिर्द से हमें आवाज़ आ रही है, लेकिन हम किसी की आवाज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ हमें शोर शराबा सुनाई दे रहा है, हमें उसकी नॉइज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हम हियर का यूज़ करेंगे। लिसन हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम पर्टिकुलर हम उसको सुन पा रहे हैं। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे लिसन कर रहे हो, आप मुझे क्या कर रहे हो, आप मुझे एक पूरे फोकस के साथ मुझे सुन रहे हो, और वहाँ हम लिसन का यूज़ करेंगे। लुक, सी, वॉच। मोस्टली बच्चे लुक को भी सी देखना बोल देते हैं, सी को भी देखना बोल देते हैं, वॉच मीन्स भी देखना ही समझते हैं। देखिए इन तीनों में डिफरेंस है। लुक हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर मान लीजिए कि अगर 4 लोगों के बीच में हमें कोई एक चीज़ अच्छी लगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से अगर हमें एक बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा जो हमें, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, लुक का यूज़ करेंगे। हम मोस्टली यूज़ करें लुक एट हर, लुक एट हिम, है ना। तो क्या है, ये सब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। लुक, सी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम नॉर्मली हम किसी को देख रहे हैं। सी का मतलब होता है कि हम चल रहे हैं और हम नॉर्मली किसी चीज़ को देख रहे हैं, वहाँ हम सी का यूज़ करते हैं। वॉच का हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर रनिंग में चल रही है, कोई भी चीज़ क्या हो रही है, आप मुझे वॉच कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मुझे, अगर मैं क्लास ले रही हूँ, आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, ठीक है। फील, महसूस करना, कुछ भी चीज़, मान लीजिए कि मैं कुछ भी सोच रही हूँ, कहीं जाने के लिए सोच रही हूँ, मेरा कोई ड्रीम है कि मैं ये सपना पूरा करके ये करूँगी,
वो सब क्या है मेरे लिए, नाउन है। तो जो भी चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अगर हम नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें, A noun is the name of person, things, thing is called noun। कोई भी पर्सन है या कोई भी प्लेस है या कोई भी थिंग्स है, उन सभी को हम नाउन बोलेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल में आपको बताऊं, मथुरा, क्या रोहन मेरे लिए पर्सन की तरफ इंडिकेट कर रहा है? टेबल मेरी जो है वो थिंग्स की तरफ मेरी इंडिकेट कर रही है, और मथुरा मुझे क्या है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। क्या डॉग, इसमें से डॉग को हम पर्सन के साथ रखेंगे? क्या डॉग को हम प्लेस के साथ रखेंगे? क्या डॉग को हम थिंग्स के साथ रखेंगे? मैंने भाई पर्सन की बात की, पर्सन प्लेस थिंग्स, तो पर्सन में तो हमारा रोहन आ गया, थिंग्स में हमारा टेबल आ गया, और प्लेस में हमारा मथुरा आ गया। लेकिन हम डॉग्स को कहाँ रखेंगे? देखो, जो भी अगर लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके अंदर हम एनिमल्स को भी रखते हैं और हम ह्यूमन को भी रख सकते हैं। ठीक है, पर्सन के अंदर हमारा एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नाउन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन को हम हिंदी में सभी जानते होंगे, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन के टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हिंदी में आपको सभी को सॉरी हिंदी में आपको सभी को पता होगा, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं धातुवाचक, धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं हमारे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। बात कर, अभी मैं हिंदी को थोड़ा सा मिटाऊंगी। कॉमन नाउन, अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, कल हम इसको पूरा सा अच्छे से हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे कि इनके टाइप्स का पूरा अच्छे से डिटेल में। अभी थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं।
कॉमन नाउन के अंदर हमारा आ जाता है बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, मोहन, सोहन, राधिका, या हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का भी नाम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हरिद्वार। कलेक्टिव नाउन, जो भी चीज़ें हमारी समूह के साथ चल रही हों, क्या हो, जो हमारी कोई भी चीज़ कलेक्शन में हो। बंच, बंच मीन्स होता है तुम्हारा गुच्छा, ठीक है। मॉब, मॉब मीन्स होती है जब क्या होती है, उग्र भीड़, यानी कि जब एक तो होती है भीड़ जो हम क्राउड बोलते हैं, एक होती है भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा भयानक भीड़ जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक भीड़ होती है नॉर्मल जो कुछ लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, और मॉब का मतलब होता है मतलब अनकाउंटेबल लोग जो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उग्र भीड़ बोला जाता है, उसको मॉब बोलते हैं। क्राउड, क्राउड मीन्स एक नॉर्मल दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं, वहाँ क्राउड का यूज़ किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, एंड आप और बोल सकते हैं ब्यूटी, ऑनेस्टी एंड और भी आपके हो जाते हैं, ये बताते हैं। मटेरियल नाउन में हो जाता है आपका गोल्ड हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपका, या आपका वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि ये द्रव्यवाचक भी है। हम मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी एंड लवली, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन जो एक पदार्थवाचक संज्ञा है, धातुवाचक संज्ञा है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, ये सभी किस में आ जाते हैं, मटेरियल नाउन में। अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिफरेंस, हम बच्चे, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं थोड़ा सा, तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन यानी जिसमें हम सिर्फ किसी की जाति का बोध करते हो, हम सिर्फ क्या करते हो, हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इंडिकेट ना करके हम उसकी कॉम को देखते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम पर्सनली उसको पर्टिकुलरली हम देखते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हम किसी को बहुत ही पर्सनली, हम पर्टिकुलरली उसको देखते हैं। मान लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक कॉम है। इसमें ऐसा भी होता है, कुछ मेल डॉक्टर भी होते हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर भी होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डॉक्टर मान लीजिए कि कोई रोहन नाम का लड़का है, तो ये क्या हमारा प्रॉपर हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। टीचर जो है मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी जेंडर वाइज नहीं होता है, तो ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें एक कॉम बताई जा रही है कि भाई इस कॉम के जो हैं, जैसे मान लीजिए यानी कि कोई प्रिंसिपल को कभी मतलब मेल प्रिंसिपल या फीमेल प्रिंसिपल कभी नहीं बोला जाता है, ओनली प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, तो हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। और आपका रहा जैसे टीचर में मान लीजिए रोहिणी, डॉग,
डॉग, डॉग क्या है? एक कॉम है। डॉग क्या है? एक कॉम है। लेकिन डॉग के अंदर भी क्या है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। पिटबुल हो गया आपका वोडाफोन वाला डॉग हो गया, इनके भी क्या होते हैं? वोडाफोन। मतलब क्या है इसमें ये कॉम है और इनकी क्या है, इसमें कैटेगरी बता रखी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में इस तरीके से डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा और कल हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।